प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? जो सेकंड कंडीशन है उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बी कहते हैं। अब क्या मतलब है इसका? The second condition of equilibrium is also called the principle of moments, which states that for an object in equilibrium, उसका मतलब क्या है? For an object in equilibrium, the sum of clockwise moments taken about the pivot must be equal to the sum of anti-clockwise moment taken about the same pivot. यानी कि pivot क्या होता है? वो सेंटर पॉइंट जो कि मेल पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये एक्सिस कहलाता है, ठीक है। उस पे जैसे ये पॉइंट, अब ये देखिए ये ट्राइंगल रखा हुआ है ना, और ये आपके पास ये जो स्टिक है वो ये ब्लू कलर की स्टिक रखी है। अब ब्लू कलर की स्टिक कहाँ पे रखी है? इस पॉइंट पर, ट्राइंगल के इस पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड इट्स पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इस पिवट पॉइंट के ऊपर वो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई सिचुएशन हो कि अगर मैं दो तरह की इस पे फोर्स वेट्स लगा रही हूँ, अब दो अलग अलग तरह की वेट्स है और मैंने डिस्टेंसेस में फर्क रखा है। अब दोनों अलग अलग तरह की वेट्स और डिस्टेंसेस के होते हुए कि अगर ऐसा हो कि ये नीचे भी आ रही हो ऊपर भी आ रही हो, यानी कि वो जैसे वो होता है ना, अगर कभी आप लोग चिकन लेने जाएं या कभी कोई ऐसी चीज लेके जाए जो आपको तोल के दे, तो तोल के जब तोलने वाली मशीन में रखते हैं तो जब वेट सकते हैं तो वो फ्रूट्स, अक्सर जब फ्रूट्स हम लेते हैं तो जब वेट करते हैं तो फ्रूट्स आपने बास्केट में रखे और साथ में वेट सके वेट मशीन के, तो वो जब वेट्स और फ्रूट्स जो है वो एक दूसरे को ऊपर नीचे जैसे बैलेंस हो रहे होते हैं ना, जब साइड घूम रहे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये दोनों इक्वल है। ऐसा ही होता है। तो वो जो ऊपर नीचे की वजह अगर मैं स्टिक के ऊपर सेम चीज कर दूं तो क्या होगा कि मेरे पास एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी आ रही होगी और क्लॉकवाइज मोशन भी, यानी कि एक वक्त में ये डंडा नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, फिर अगर ये डंडा ऊपर जाएगा तो ये डंडा नीचे जाएगा। तो यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट्स हो रही है ना। इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी तो एंटी क्लॉकवाइज और इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी तो ये क्लॉकवाइज। तो दोनों तरह की मोशंस हो रही है जिसकी वजह से आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर सकती है? कैंसिल आउट करेगी। और अगर उनका आंसर जो है जीरो आता है तो यानी कि इट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अच्छा अब ये मैं अब यहाँ पे ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी, क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है वो किसका होता है? ऑपोजिट्स का। तो उसका मतलब कि हाँ मैं बताती हूँ पावर पॉइंट ऑपोजिट का, और जिसका मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्शन भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो एक पॉजिटिव, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्लॉकवाइज दैट इज टेकन इज नेगेटिव
और जो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली उसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैसे आ रहा है देखो, अब इन्होंने यहाँ पे वो की है, कैलकुलेशन की है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब एक उन्होंने बॉक्स जो है वो रखा है पर्टिकुलर साइज का, और ये बॉक्स का अच्छा टॉर्क की वो क्या होती है, फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है वैसे तो, एक मिनट, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ इंटू डी। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स है, वेट है, तो वेट इज ऑल्सो फोर्स, आपने इसकी जगह डब्ल्यू इंटू डी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम वन, इस ब्लॉक को मैंने 1 नाम दे दिया, इस ब्लॉक को मैंने क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। तो पहले अगर मैं 1 की टॉर्क की बात करती हूँ तो T1 इज इक्वल टू W1 इंटू D1। W1 इसका 4 न्यूटन है, D1 इसका 0.5 मीटर 0.2 मीटर है। इसको आंसर किया तो आपके पास 0.8 आया। अच्छा 0.8 क्यों आया, प्लस क्यों आया, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली दूसरा टॉर्क है, उसके अंदर वेट जो है वो 2 न्यूटन है और डी जो है वो 0.4 न्यूटन है। तो ये भी आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई में तो 0.8 आया और इसके साथ साइन किस चीज का आया, माइनस का, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब जब दोनों को उन्होंने यानी कि इस पूरे सिस्टम पे जो टोटल टॉर्क लग रही है तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 जब यानी नेट टॉर्क अगर मैं निकालती हूँ तो किया तो 0.8 माइनस 0.8, तो ये इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास क्या, जी है। ठीक है, अच्छा पिवट पॉइंट की बात है। पिवट पॉइंट क्या होता है कि समझे, ये आपके पास एक स्टिक है, इस स्टिक को मैंने इस पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे रेस्ट किया हुआ है, यानी इस स्टिक को मैं इस पॉइंट पे रखा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका पिवट पॉइंट होगा। अच्छा सिमिलरली अगर मैंने स्टिक को क्या है हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी हाथ जैसा भी, प्लीज डोंट लाफ, अगर इस स्टिक को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये जो अब इसका पिवट पॉइंट क्या होगा, अब ये जो हाथ जिस जगह मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, जहाँ से जॉइंट हुआ हुआ था अदर थिंग, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पिवट पॉइंट। यानी अगर वो मूव करेगा तो यहाँ से मूव करेगा, वो इस बीच से तो मूव नहीं करेगा ना, जहाँ से वो मूव नहीं कर सकेगा वो इसका पिवट पॉइंट कहलाता है। सिमिलरली 3 और मोर टॉक्स अराउंड अ पिवट और एक्चुअली मतलब कि डिफरेंट तरह की जो पिवट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। अब ये आप लोग की सीसॉ की एक वो है, एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि एक बंदे का जो वेट है वो 200 है और एक का वेट है 250। एक जो है वो 0. इस पिवट पॉइंट से एक का जो डिस्टेंस है वो 0.6 है। अब दूसरे का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका डिस्टेंस, ताकि ये जो टॉर्क है दोनों के वो बराबर हो जाए। सही है, ऐसा वो क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि इन दोनों के टॉर्क आपस में बराबर हो जाए। मतलब इसका यही है कि अगर मैं इन दोनों का फिर सम निकालूं तो एट दी एंड वो दोनों मतलब कि एट द सम जो ये नेट फोर्स है वो उसकी 0 आए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी एंड टी इज इक्वल टू टी क्लॉकवाइज। अच्छा क्वेश्चन एक दफा मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ ताकि ये जो सेम वाली बात है ये हमें समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि कामिल एंड बिलाल आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ एट F9 पार्क इस्लामाबाद। कामिल weighing 250 is sitting at the distance of कितना, at what distance from pivot should बिलाल, किस डिस्टेंस पे बिलाल को होना चाहिए पिवट के, weighing 200 जिसका वजन 200 है, in order to balance this। आप समझ रहे, यानी इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो सेम होना चाहिए, तो यानी मुझे चाहिए क्या कि टी एंड टी इज इक्वल टू टी क्लॉकवाइज या टी कामिल इज इक्वल टू टी बिलाल। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों को आपने एज इट इज लिखा पहले तो, उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने टी के की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू के इंटू डी के इज इक्वल टू टी बी की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी इंटू डी बी। अब आपके पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ डी बी नहीं गिवन है ना, तो आपको इस जगह इसको यही रखोगे, डब्ल्यू बी यहाँ मल्टीप्लायर है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो गया, यहाँ नीचे आ गया, अब इसको आपने शिफ्ट कर दिया, यानी डी बी इधर ले आए, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले आए। अब क्या होगा, आपने डिफरेंट वैल्यूज डाली, जो जो गिवन है आपके पास डीबी आ गया, यानी कि ये वो डिस्टेंस है कि अगर इस डिस्टेंस पे ये बैठेगा तो इनका सीसॉ बैलेंस हो जाएगा, ये हिलेगा फिर नहीं, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर।